anything that you sell or anything that you can market ऑन इंटरनेट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब चाहे वो आपका फेसबुक पेज है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम पेज है, चाहे आपका यूट्यूब चैनल है, चाहे आपके प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपके सर्विसेज हैं, ठीक है, अगर तो वो चीज़ आप मार्केट कर सकते हो इंटरनेट के ज़रिए, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं और ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं जिनमें आप देख सकते हो कि भाई इनमें से कौन सी स्किल्स आप एक्वायर करना चाह रहे हो। ऑल्दो डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी सारी दूसरी स्किल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये मेनली ये बड़ी वाली स्किल्स हैं जो आके आपको अच्छे पैसे बना कर दे सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रखें कि इनमें से कोई सी भी स्किल अगर आप सेलेक्ट करते हैं सिवाय कंटेंट राइटिंग के, तो ये सारी की सारी आपको हेल्प करती हैं आपकी जो क्लाइंट की वेबसाइट है या आपकी जो अपनी वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक लाने में। ट्रैफिक क्या होता है? कस्टमर्स, विजिटर्स, ठीक है। तो आप चाहे सोशल मीडिया सेलेक्ट करो, एसईओ, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, दीज स्किल्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू ब्रिंग ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। ट्रैफिक कौन कितने टाइप्स हैं? ट्रैफिक के दो टाइप्स हैं, एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक और एक होता है पेड ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज सिंपली मुफ्त का जो ट्रैफिक होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पे फ्री में काम करते हो, यू डोंट पे दीज प्लेटफॉर्म्स, और जो ट्रैफिक आप फिर अपनी वेबसाइट पे लेकर आते हो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। पेड ट्रैफिक, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल, फेसबुक वगैरह, यहाँ पे आप बाकायदा पे करते हो एंड देन यू ब्रिंग पेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। ऑलराइट, तो ये कुछ क्राइटेरिया, कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको सामने रखने हैं कि भाई कौन सी डिजिटल मार्केटिंग स्किल आपके लिए बेहतर हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया, जो बेनिफिट है, वो आपको देखना है कि यार जो मैं स्किल एक्वायर करने जा रहा हूँ उसमें मुझे रिजल्ट्स कितनी जल्दी मिलेंगे मेरे अपने बिजनेस के लिए, मेरे क्लाइंट के बिजनेस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एसईओ अगर आपको एज अ स्किल सेलेक्ट करनी है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यार एसईओ के अंदर जो कीवर्ड जिस पे आप रैंक करने लगे अपने क्लाइंट की वेबसाइट को, उसमें आराम से आपको 3 से 6 महीने लगेंगे एक कीवर्ड पे, और अगर वो इंडस्ट्री कंपेटिटिव है तो आपको साल 1.5 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या इतना क्लाइंट आपको बर्दाश्त करेगा कि मतलब साल तक वो आपको पे कर रहा है और आप उसको बता रहे हो कि अभी रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो और अगर आप इसी तरह कोई पेड स्किल में जाते हो तो उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो जैसे कि गूगल एड्स है या फेसबुक एड्स है, तो आप जल्दी जल्दी अपनी ऑफर उसमें टेस्ट कर रहे होते हो, सही है, तो जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें आपको, जल्दी आई मीन एक दिन में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, आर्ली बेसिस पर रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो टारगेटिंग है कि आपको ये देखना है कि यार जो स्किल मैं एक्वायर करने जा रहा हूँ, क्या मैं एग्जैक्टली अपने जो हॉटेस्ट कस्टमर्स हैं या जो मेरे मोस्ट रेलिवेंट कस्टमर्स हैं, क्या मैं उनको डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पर, ताकि मेरे चांसेस बढ़ें अपनी ऑफर को बेचने के लिए। थर्ड है एनालिटिक्स, कि क्या आप जो स्किल एक्वायर करने जा रहे हो, क्या उसमें आपको इनफ डाटा मिल रहा है कि आप उसमें यूजफुल इंसाइट्स निकाल सको, क्या उसमें आप ये देख सको कि यार अच्छा इस स्पेसिफिक चीज़ ने मुझे इतना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, इस चीज़ ने मुझे इतनी कॉस्ट पर प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, सही है। तो और भी ऑब्वियसली बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं, लेकिन मेन ऑब्वियसली यही होता है रेवेन्यू, और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना रेवेन्यू, तो क्या वो स्किल आपको ये चीज़ बता रही है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, क्या आपके पास जो डाटा आ रहा है उसके अंदर जब आप यूजफुल इंसाइट्स गैदर करते हो तो क्या आप उन इंसाइट्स की बुनियाद पे कोई एक्शनेबल चीज़ें कर सकते हो, यानी कि अगर कोई चीज़ काम कर रही है, कोई कीवर्ड काम कर रहा है, तो क्या उसको मजीद आप उस प्लेटफॉर्म को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि यार ऐसा और डाटा मुझे चाहिए, ठीक है, और जो चीज़ काम नहीं कर रही उसको ब्लॉक कर दो कि भाई इस पर ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मेन क्राइटेरियाज़ हैं। ओके, तो अब आपको जब ये पता चल गया कि भाई कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और कौन कौन से डिजिटल स्किल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपको ये पता चल गया कि भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, पेड ट्रैफिक क्या होता है, आपको बेनिफिट्स मालूम हो गए कि भाई कौन सी स्किल ऐसी है जिसमें मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं एनालाइज कर सकता हूँ और फिर ऑब्वियसली टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो उसमें सबसे पहले अगर ये जो अभी हमारे पास मौजूद स्किल्स हैं, इसमें अगर मैं एसईओ की बात करूँ तो एसईओ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एसईओ इज़ अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। मतलब ये अच्छी स्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मैं बिल्कुल अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इट रिक्वायर्स टाइम, ठीक है। और ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें क्लाइंट्स इतना वेट नहीं करता, तो दे डू वांट क्विक रिजल्ट्स, ठीक है। तो एसईओ पे हम नहीं, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके बाद है हमारे पास ईमेल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग। देखिए कंटेंट राइटिंग भी मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग आपको ना पर वर्ड के हिसाब से पे करते हैं, ठीक है। मतलब आप 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो, तो 1500 के हिसाब से वो जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो पे करते हैं, लेकिन स्टिल इट्स वेरी लेस। हाँ, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर कॉपी राइटिंग, नॉट कंटेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग में ये होता है कि आपको छोटा सा समराइज एक ऐड लिखने पड़ते हैं, लैंडिंग पेज या सेल्स कॉपी लिखनी पड़ती है, जिसमें बहुत पैसे हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यू कैन गो फॉर दैट, और इवन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आई वोंट रिकमेंड दीज स्किल्स आइदर।
ठीक है। अच्छा, अब रह जाती है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एड्स, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर अगेन कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ फेसबुक मैनेजमेंट कर रहे हो, यूट्यूब मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मैनेज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको ऑर्गेनिकली इन चीज़ों को मार्केट करना पड़ता है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब पुरानी अपनी एक एजेंसी में काम करता तो मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट्स मैनेज करे हुए, यूट्यूब और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक नादिया हुसैन, फैसल कुरैशी, कंजा हाशमी, जाहिद अहमद वगैरह इनके। तो उसमें मुझे मालूम है कि क्या चीज़ काम करती है, किस तरह ये लोग काम करते हैं, लेकिन अगेन इट रिक्वायर्स टाइम टू ग्रो योर ट्रैफिक ऑर्गेनिकली। तो इसके अंदर फेसबुक एड्स मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम वगैरह इनको हम नहीं कर रहे, लेकिन इनके अंदर जो पेड एलिमेंट्स हैं, यानी कि फेसबुक एड्स और ये सारी की सारी चीज़ें, उस पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर। आई रियली होप कि यहाँ तक आप कम से कम इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि जो टाइप्स ऑफ डिजिटल ट्रैफिक मैंने डिस्कस किया है, ऑर्गेनिक और पेड, उसके अंदर डेफिनेटली यू शुड चूज़ योर स्किल विद इन पेड ट्रैफिक, ओके। तो अब पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं? देखो, हमारे पास यूट्यूब मौजूद है, हमारे पास फेसबुक एड्स मौजूद है, गूगल एड्स है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। तो इसमें अब आपको ये देखना है कि यार ये जो प्लेटफॉर्म है ये काम किस तरह करते हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे दो की एग्जांपल लूँ, फेसबुक और गूगल एड्स। फेसबुक जो है वो डिसरप्टिव एडवर्टाइजिंग है, यानी कि अगर मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेट्स से कि फेसबुक पे मैं अगर अपनी फीड्स देख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी पिक्चर्स देख रहा हूँ, उनकी स्टोरीज देख रहा हूँ एंड ऑल दैट, ठीक है, मैं वहाँ पे इसलिए गया हुआ हूँ कि ठीक है मैं देख सकूँ कि क्या हो रहा है या न्यूज़ वगैरह देख सकूँ। वहाँ पे अगर मेरे पास किसी का ऐड आ जाता है तो ऑब्वियसली आई माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट ऐड, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं उससे परचेज कर लूँगा, ठीक है। और इन कंपैरिजन विद फेसबुक एड्स, अगर आप गूगल एड्स की बात करो तो ये इंटेंट बेस्ड नेटवर्क है, यानी कि यहाँ पे कस्टमर इंटेंट के साथ आता है। तो जब भी आप अपनी अगर एग्जांपल लो, आप गूगल पे कभी सर्च करते हो तो ऑब्वियसली आपकी एक इंटेंट मौजूद होती है कि फॉर एग्जांपल आप कोई स्पेसिफिक लेदर जैकेट परचेज करने लगे हो दराज से या फिर अमेजोन से या कहीं से भी, आप गूगल पे आके बाकायदा वो लिखते हो कि भाई ब्लैक लेदर जैकेट्स ऑन दराज या ब्लैक लेदर जैकेट्स इन कराची, ब्लैक लेदर जैकेट्स ऑनलाइन, ठीक है। इंटेंट मौजूद होती है। और फिर जब आप टारगेट करते हो, मतलब जब आप सर्च करते हो और आपके सामने एड्स आ जाते हैं और वो गूगल एड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली यू शुड ऑप्ट फॉर दैट स्किल, ठीक है। तो लेट्स से अभी इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। तो अब अगर आपको ये पता चल गया कि भाई अगर तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको आउटबाउंड मार्केटिंग करनी पड़ती है, यानी कि डोर टू डोर बाकायदा आप हर किसी को ज़बरदस्ती अपने एड्स दिखा रहे हो, ठीक है, और आपके उसके क्रिएटिव्स भी अच्छे होने चाहिए ऑब्वियसली अटेंशन ग्रैब करने के लिए, तो यू कैन डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गूगल एड्स, क्योंकि ये इनबाउंड मार्केटिंग है, खुद यहाँ पे कस्टमर चल के आ रहा है। और इट्स नॉट जस्ट गूगल एड्स, इट्स गूगल एड्स प्लस यूट्यूब। यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो रिपोजिटरी है जहाँ पे बाकायदा लोग सर्च करने आते हैं, वो भी गूगल ओन करता है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू रन योर क्रिएटिव्स, आई वुड रादर रेकमेंड यूट्यूब इंस्टेड ऑफ फेसबुक एड्स, ठीक है। तो नो सोशल मीडिया मार्केटिंग, वी आर गोइंग फॉर गूगल एड्स। ऑलराइट, अब जब गूगल एड्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये इसकी एक बेसिक फंक्शनैलिटी मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनानी है। मैंने सर्च करा वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। अब जब वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी गूगल पे मैं सर्च करूँगा और एंटर मारूंगा तो मेरे सामने ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये जो टॉप 4 रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, गूगल मुझे यहाँ पे एड्स दिखा रहा है, और ये वो एड्स हैं जो कि गूगल पे जाके आप चलाते हो, जिस स्किल को मैं आपको सेलेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, ठीक है, तो जो नेक्स्ट 4 रिजल्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। अब अगर आप टॉप पे देखो webexperts.pk, ये ऑर्गेनिकली इसने यहाँ पे रैंक करा हुआ है। मैंने आपको जब मना करा है कि यार एसईओ पे ना जाओ, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, इस कंपनी को कम से कम मिनिमम 6 महीने लगे होंगे रैंक करने में टॉप पे, ठीक है। लेकिन स्टिल जब आप गूगल को पे कर रहे हो तो गूगल ने इसको भी आउट रैंक कर दिया और टॉप पे पेड एड चला रहा है, ऑल्दो कि वो नई कंपनीज हैं, ठीक है, लेकिन तब भी उनके एड्स दिखा रहा है। और मेजॉरिटी, आप खुद अपनी एग्जाम्पल दो, जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हो तो टॉप 4 रिजल्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लिक्स उन्हीं को करते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली चांसेस भी वहीं पे होते हैं सबसे ज़्यादा सेल्स के या परचेज के। ऑलराइट, तो अगर आपको अब तक यहाँ तक की बात समझ में आ रही है और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि हाँ यार गूगल एड्स एक अच्छी स्किल है, तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो गूगल एड्स के अंदर ये 6 बेसिकली लेवल्स होते हैं, 6 बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ये। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स पे मास्टरी हासिल कर लेते हो तो ना सिर्फ गूगल एड्स बल्कि दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, आपको ये बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि यही वो एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको मास्टरी हासिल करनी है और यही हर जगह शामिल होते हैं। तो अगर गूगल एड्स में आपको एक्सपर्ट बनना है तो यू नीड टू लर्न दीज फ्रेमवर्क्स और दीज कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले बिडिंग एंड बजट्स, यानी कि टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट आप करने लगे हो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह यूटिलाइज़ करोगे, ठीक है, उसका ये एक कॉन्सेप्ट ही है जिसको बिडिंग एंड बजट्स कहते हैं। दूसरा है टारगेटिंग, यानी कि आप
किन कस्टमर्स को टारगेट करने लगे, क्योंकि जब आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हो तो बाकायदा आपके जो फेवरेट कस्टमर्स होते हैं आप उनको टारगेट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। मैसेजिंग और ऑफर में क्या होता है, आपकी जो ऑफर है या आपका जो प्रोडक्ट या आपकी सर्विस है उसकी एड कॉपी आप किस तरह लिख रहे हो, तो वो उसमें कवर होता है। आपका जो अकाउंट का स्ट्रक्चर है, आपकी कैंपेन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होनी चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम चांसेस मिल सकें उसको मैनेज करने के, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के। उसके बाद आपका आता है डाटा, यानी कि जब आप ऑब्वियसली मीडिया बाय करते हो तो आपके पास डाटा आता है बहुत सारा, ठीक है, और उस डाटा से आप यूज़फुल इंसाइट्स निकालते हो कि कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही। एंड देन फाइनली ऑप्टिमाइजेशन, जो चीज़ काम कर रही है उसको आप मजीद उस पर फोकस करते हो, मजीद उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो, और जो चीज़ काम नहीं कर रही उसको आप ब्लॉक करते हो, उसको इग्नोर करते हो, ठीक है। तो अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स पे महारत हासिल कर ली तो यू विल बी वेरी गुड एडवर्टाइजर। सो व्हाट नेक्स्ट, इन तमाम मॉड्यूल्स को समझने के लिए आई हैव अ वेरी गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड गूगल एड्स सर्च मास्टरी, ठीक है। इसमें इन तमाम ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो 6 लेवल्स मैंने आपको बताया, इनके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये कोर्स पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें बाकायदा मैंने स्ट्रैटेजी, इसमें कॉन्टेक्स्ट आपको बताया हुआ है। मतलब यहाँ तो ये है ना कि यूट्यूब पे या फिर जो कोर्सेज हैं वो तो सिर्फ आपको कैंपेन लॉन्च करने का तरीका बताते हैं, इसमें कैंपेन लॉन्च करने का तरीका भी है, उसके अलावा उस कैंपेन की लॉन्चिंग में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं हर उस स्टेप्स की डिटेल मॉड्यूल मौजूद है, ताकि कहीं भी अगर आप अटक रहे हो तो उस मॉड्यूल पे आप जा सकते हो। ऑब्वियसली रीज़नेबल इसका प्राइस है, और अगेन मैं दोबारा इस पर एम्फेसाइज करूँगा कि गूगल एड्स जो है कि वो बड़ी डिमांडेड और हाईली पेड स्किल है, ठीक है। यू शुड डेफिनेटली एक्वायर दिस स्किल। और सबसे मज़े की बात कि इसमें कंपटीशन बड़ा कम है, ठीक है। तो मैं इसमें ये भी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हो, किस तरह आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हो, ताकि वो रिजल्ट्स आप अपने क्लाइंट को दिखा के प्रोजेक्ट अर्न कर सको और डॉलर्स में या फिर इवन हाई पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे कमा सको, ठीक है। इसकी मज़ीद डिटेल्स इस नीचे दिए हुए एक बटन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो ताकि यू कैन लर्न मोर अबाउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड या इंशाल्लाह आई विल सी यू सून। थैंक यू।